नमस्कार, मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार की एक विशेष अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षकों के प्रश्नों के साथ आज हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। हमारे बीच आज 5 विशिष्ट शिक्षक उपस्थित हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने 2022 में और 2023 में। मैं इन शिक्षकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्होंने अपने कुछ प्रश्नों के साथ ये हम लोग का कोशिश है। श्रीकांत सर। प्रणाम सर। मेरा सवाल है कि सर आप बच्चों को लेकर के एवं उनकी शिक्षा को लेकर के बहुत ही अधिक संवेदनशील हैं। मेरा ये सवाल है सर कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आप जितने तत्पर हैं, क्या बच्चों में इम्पैथी का विकास हो, इसके लिए सर आपके पास कोई कार्य योजना है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आज का बच्चा है ना 4 साल 20 साल बाद यही आपके समाज का संचालक होगा। मतलब 4 साल 5 साल मतलब यही समाज में रहेगा। हम लोग तो बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन समाज वही दिखेगा। अगर आज उसको ट्रैफिक नियम नहीं समझाएंगे, अगर आपको उसको सिविक सेंस नहीं समझाएंगे, तो 24 साल के उम्र में वो सिविक सेंस क्या हो, तो कुछ भी नहीं समझेगा। समाज में जो न्यूसेंस होता है ना, वो उस स्टेज से निकलता है। जैसे मैडम बता रही थी, किशनगंज में लड़की और लड़कों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर हम ये कोऑर्डिनेशन हम लोग बचपन से उनको नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में बहुत समस्या खड़ा कर देगा। मतलब हो सकता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो जाए। और मैं बहुत ही घोर विरोधी हूँ इस बात का, घोर विरोधी, कि कोएड स्कूल में एक क्लासरूम में लड़कियों को बैठा दीजिए, दूसरे क्लासरूम में लड़कों को बैठा दीजिए। और कभी कभी मैं मास्टर्स से पूछता हूँ, हेडमास्टर से, भाई ये क्यों बैठाएं आप? तो उनका कहना था कि लड़के बहुत बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए लड़कों को अलग बैठा दिया और लड़कियों को अलग बैठा दिया। मैंने कहा ये बताओ यार, जब ये बाहर जाएंगे समाज में या घर ही जाएंगे, ये मतलब हर बार आपका 12 घंटे तो स्कूल में नहीं है, वो तो 4-5 घंटे हैं। सिखाना आपका काम था कि भाई लड़की और लड़के समाज में एक मतलब कोऑर्डिनेशन के रूप में या कोऑर्डिनेट करके कैसे रहें। वो तो बाहर जाकर तो क्या करेगा, आप समझ सकते हैं, वो लड़की के साथ छेड़खानी कर देगा। तो ये जो शिक्षा है ना, शिक्षा ये केवल स्कूल के इसका जो आउटकम है, इसका ये केवल वो जो घंटों से सीमित नहीं है कि सुबह 6 बजे आइए 12 बजे जाइए उसके बाद पिंड छुड़ाइए। नहीं, ये पूरा का पूरा आपके वर्तमान समाज का इफेक्ट करता है और भविष्य में भी यही आपको सामने दिखेगा। अगर 10 साल 15 साल बाद वो बोलेंगे कि देखिए मैकेनिक को काम नहीं करना आ रहा है, ये देखिए ये उजंड आदमी सब बच्चा सब है या बदमाशी कर रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई शिक्षक 15 साल पहले उसको सिखाए नहीं, या उस समय का जो शैक्षणिक व्यवस्था है, उस शैक्षणिक व्यवस्था ने उसको इस काबिल नहीं बनाया कि वो बिहेव ठीक करे। तो एम्पैथी की बात की, एम्पैथी भी वही बात है। तो हम इस 6 घंटे में यह बहुत उम्मीद करते हैं, हम तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करते हैं कि इसी बीच आपको शैक्षणिक कार्य उसको समझाना है, उसको सिविक सेंस भी समझाना है, उसको डिसिप्लिन भी समझा। आप किताबें देखी होंगी, इस बार किताबें मैंने ही डिज़ाइन किया, कवर मैंने डिज़ाइन किया है, जो आगे और पीछे की कवर मैंने डिज़ाइन किया है। तो लोग पूछे कि क्यों? मैंने कहा उसको ट्रैफिक लाइट सिखाने के लिए उसमें ट्रैफिक लाइट लिखे हुए हैं, उसमें क्यू में खड़े हुई है ये लिखा है कि भाई आप कतार में खड़े होइए, ये लिखा है उसमें, हॉर्न मत बजाइए ये लिखा है उसमें। मैंने कहा भाई आप समाज में सिविक सेंस, वातावरण को साफ रखें, ये बने हुए चित्र आप नोटबुक को नोटिस नहीं किए होंगे कवर पेजों में, वो कवर पेज मैंने डिजाइन किए हैं। किताब का कंटेंट अलग है, कवर मैंने किया है, एक एक चीज उसका, कि बच्चे को चाहे किताब पढ़े नहीं पढ़े लेकिन ये कवर पेज तो पढ़ ले। समाज में एक सभ्य सिविक सेंस वाला व्यक्ति कम से कम रहे।
ट्रैफिक लाइट है, उसमें बहुत कुछ है, आप पढ़िएगा देखिएगा, हाथ धोने का है, बहुत कुछ है उसमें। तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था, ये केवल किताब के अंदर वाली पन्ने नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। एम्पैथी है, सिविक सेंस है, लड़का लड़की को इज्जत दे, सम्मान दे, यह भी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्कूल व्यवस्था को ही सिखाना है। अलग लड़की को बिठा दिए, लड़के को बिठा दिए, कहे कि चलिए 12 बज गया, घंटी बजाए, जाइए आप लोग अपना जाइए। नो नो, ये आप ही का काम है कि समाज का हर स्टूडेंट को उसके सिविक सेंस और उसके बिहेवियर चेंज लाना, ये स्कूल का काम है। ऐसी ब्लॉक मुख्यालय में आके पोस्टिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए आपने बहुत बेहतरीन शेड्यूल बनाया, जो SCERT करा रही है डाइट, और बहुत टाइट शेड्यूल्ड है। मैंने देखा से पूरा, प्रिंसिपल सर गेट पे खड़े हैं, 1 मिनट में कोई डिले नहीं है, और बहुत मज़ा आया पढ़ने में। नए विषय हैं जो हमारे बहुत काम के हैं, लेकिन सर उसमें एक सुधार की ज़रूरत है। कोई टॉपिक ऐसा है सर जिसको 2 या 2.5 सेशन की ज़रूरत है, कोई एक सेशन में उनको समाप्त करना पड़ता है, बहुत फास्ट। देखिए, ट्रेनिंग का मेरा अपना अलग नज़रिया है। ट्रेनिंग का मेरा नज़रिया है कि हम लोग को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। वो YouTube में है, अपना देखिए, ऑनलाइन देखिए, पढ़िए, अपना करिए। हमारा ये है कि ट्रेनिंग स्कूल्स में कैसे पढ़ाना है, इस पर ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि वही मिसिंग है, मतलब वही गड़बड़ा रहा है। मतलब जो है कि स्कूल में कैसे, मतलब में होमवर्क देना है, क्लास वर्क देना है, स्टूडेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, स्कूल का संचालन कैसे करना है, क्लासरूम का संचालन कैसे करना है, PTA कैसे करना है। तो हम लोग ये इस बार फोकस कर रहे हैं नॉट ऑन द सब्जेक्ट। हम लोग चाह रहे हैं कि आपका ये स्कूल का संचालन और स्कूल में जो प्रक्रिया है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जहाँ तक सब्जेक्ट का कंटेंट YouTube में है, हम लोग YouTube लिंक दे देंगे आपको, ऑनलाइन पढ़ लीजिए जाके, क्योंकि बैठ के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, और नए सब्जेक्ट है, अपना नया YouTube में पढ़िए। तो ये थोड़ा हम लोगों को इस बार फोकस चेंज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्पार्ट की जाए। किताब है तो उसको इम्पार्ट कैसे किया जाए, उस पर ज़्यादा हम लोग का फोकस है इस बार। और सब्जेक्ट तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लिंक से पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको अटेंड करेंगे। हम लोग मैं विशेषकर सबको अपना आभार प्रकट करता हूं कि बहुत दूर दूर से सब आए, और बहुत ही सम्मानित शिक्षक हैं और अवार्ड विनिंग शिक्षक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी देर सुनता भी रहा। मैं आज एक तरफ़ा काफ़ी सुना मैं, और ये मेरे लिए ज्ञानवर्धक रहा, और मैं सभी का अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इनकी जो बातें हैं, जो भी हमारे शिक्षक सुन रहे हैं, इसको एक मार्गदर्शन के रूप में लें और अपने अपने स्कूल में व्यवस्था को सुधारेंगे। धन्यवाद। बहुत